हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से अपने चैनल गौरव ट्यूटोरियल्स पर। बच्चों, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं इस चैप्टर के ऊपर, जिनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और अगर आपको चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो भी वीडियो मैं अभी समझा रहा हूँ इसका नोट भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, हम लोग बात करने वाले बेटा फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं एक प्रोसेस के बारे में जिसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो पहले अपने आप से सवाल पूछते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस होती क्या है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ हैप्लॉइड मेगास्पोर, राइट। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम अ डिप्लॉइड एमएमसी। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक एमएमसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें से हम लोग क्या बनाने वाले हैं, इसमें से हम बनाने वाले हैं बच्चों मेगास्पोर। क्या बनाने वाले हैं, मेगास्पोर। अब जो एमएमसी थी वो थी डिप्लॉइड और मेगास्पोर जो था वो था हैप्लॉइड। तो याद करिए ऐसा डिवीजन जिसके द्वारा एक डिप्लॉइड सेल कन्वर्ट हो जाती हो हैप्लॉइड में। एक डिप्लॉइड सेल कन्वर्ट हो जाती हो किसके अंदर, हैप्लॉइड सेल के अंदर। तो ऐसे डिवीजन को हमने क्या नाम दिया है बच्चों, ऐसे डिवीजन को हमने नाम दिया है मियोसिस। तो क्या होता होगा, ये जो डिप्लॉइड एमएमसी है बच्चों वो अंडरगो करती होगी मियोसिस टू फॉर्म अ हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो ये प्रोसेस जिसके द्वारा एक हैप्लॉइड मेगास्पोर कन्वर्ट होता होगा, बनता होगा फ्रॉम अ डिप्लॉइड एमएमसी, उसे कहा जाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है। अब याद करिए ओव्यूल के स्ट्रक्चर को या मेगास्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को। तो आपको याद आएगा बीच में एक स्ट्रक्चर था, बीच में एक सेल थी जिसको हमने क्या नाम, एक स्ट्रक्चर था जिसको हमने नाम दे दिया था एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक जो है बच्चों, इस एम्ब्रियो सैक को ही कहा जाता है क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग बनाना चाह रहे हैं एम्ब्रियो सैक को। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो सैक बनती है दो इवेंट्स में, दो स्टेजेस में। पहला स्टेज तो हो गया मेगास्पोरोजेनेसिस, और इसी के जस्ट बाद में एक दूसरा इवेंट होता है जिसको कहा जाता है मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों ही प्रोसेस को समझेंगे और पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट मेगास्पोरोजेनेसिस। तो आपको याद होगा बच्चों, आपको याद होगा इस एम्ब्रियो सैक के आसपास में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते थे न्यूक्लियस। क्या बोलते थे, न्यूक्लियस। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से इस न्यूक्लियस को अपने आसपास में थोड़ा सा एक रैंडम सा न्यूक्लियस का एक सेल अपन लोग इनफैक्ट ग्रुप ऑफ सेल बना देते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस के अंदर एक सेल होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एमएमसी। ये हो गई हमारी एमएमसी। एमएमसी का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहां पर एमएमसी का मतलब हो गया मेगास्पोर मदर सेल। क्या हो गया बच्चों, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा ये एमएमसी जो है बाकी सेल्स के मुकाबले थोड़ी सी अनोखी है। बाकी सेल्स के मुकाबले थोड़ी सी अनोखी है किस सेंस में, इसके पास होता है बच्चों डेंस साइटोप्लाज्म। इसके पास क्या होता है, इट हैज अ डेंस साइटोप्लाज्म अलोंग विथ अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। बाकी सेल्स के मुकाबले इसका जो न्यूक्लियस होता है थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है, राइट। तो व्हेन यू कंपेयर अ सेल ऑफ एमएमसी विथ अदर सेल, यू फाइंड ये सेल जो होती है थोड़ी सी डेंस साइटोप्लाज्म लिए हुए है, और साथ साथ में इसका जो न्यूक्लियस है बाकी सेल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा नजर में आता है, ऑब्जर्वेंट थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा बड़ा न्यूक्लियस है, तो इसको हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, इसके इर्द गिर्द जो दूसरे सेल है वो कौन से हैं बच्चों, वो है न्यूसेलस के सेल्स। ऑलराइट, न्यूसेलस। तो क्या होता है, ये एमएमसी जो थी जिसका नेचर था डिप्लॉइड, ये क्या करेगी बच्चों, ये डिवाइड करेगी। क्या करेगी, डिवाइड करेगी। कौन से प्रोसेस के द्वारा, ये डिवाइड करेगी मियोसिस के द्वारा। तो ये जो डिप्लॉइड नेचर था एमएमसी का, अब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हैप्लॉइड। क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। तो हमको यहां पर दो सेल्स देखने मिल जाएंगी। ये क्या हो गया, हमारी मेगास्पोर का डायड हो गया। क्या हो गया, हमारी मेगास्पोर का डायड हो गया, राइट। अच्छा, याद रखना है कि इसके आसपास में जो बाकी सेल्स है न्यूक्लियस के, वो तो रहने ही वाले, वो तो इंटैक्ट ही रहेंगे न्यूक्लियस के सेल, राइट।
पहले के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ा अच्छा सा न्यूक्लियस बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर तो मैंने रैंडमली कुछ भी सर्कल सर्कल सा बना दिया था, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे मेगास्पोर के डायड मिल गए हैं, 2 सेल्स हैं। ये दोनों ही सेल बेटा कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, ठीक है। आसपास में यहाँ पर आपको वापस क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, मियोसिस कभी भी एक राउंड में अकम्प्लिश नहीं होता है। मियोसिस के कितने राउंड होते हैं बच्चों, मियोसिस के होते हैं 2 राउंड, राइट। सो द अदर राउंड ऑफ मियोसिस विल कम इनटू पिक्चर, दिस इज मियोसिस 2, राइट। अब मियोसिस 2 और माइटोसिस क्या होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं बच्चों वो रिटेन रहते हैं। मियोसिस 1 में क्या होता था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो थे वो रिड्यूस हो जाते थे, हाफ हो जाते थे। जबकि का मियोसिस 2 के अंदर क्या होगा, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहने वाले हैं बच्चों वो कैसे रहेंगे, वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो आप क्या देख पाओगे कि अगर मेरे पास पहले 20 क्रोमोसोम थे मियोसिस 1 से पहले, मतलब अगर यहां पे मेरे पास 20 क्रोमोसोम थे, तो इधर इन केस ऑफ मेगास्पोर डायड में ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो थे वो रिड्यूस होकर कितने हो जाएंगे, 10 इन ईच ऑफ द सेल। अब इसके आगे जो दूसरा डिवीजन होगा मियोसिस 2 में, उसमें आप क्या देखोगे, उसमें आप देखोगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिटेन रहने वाले हैं, सेल्स बढ़ जाएंगी, सेल्स जो है वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। मतलब अगर आप देखोगे कि पहले इस केस में आपके पास 2 सेल थे, तो अब यहां पर आपके पास बढ़ करके कितने सेल हो जाएंगे, 4 सेल। सो दिस इज अवर फर्स्ट सेल, दिस इज अवर सेकेंड सेल, दिस इज अवर थर्ड एंड दिस हैपेंस टू बी अवर फोर्थ सेल। 4 सेल्स हो गए बेटा। ऊपर आपके पास यहां पर न्यूक्लियस इंटैक्ट पड़ा हुआ है, राइट, न्यूक्लियस इंटैक्ट पड़ा हुआ है। और जो स्ट्रक्चर आपके पास अभी फॉर्म होगा है, जो स्ट्रक्चर आपके पास तैयार हुआ है बच्चों, उसका नाम है मेगास्पोर टेट्राड। क्या नाम है, मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है। टेट्राड भी कैसा रहने वाला है, टेट्राड भी रहेगा हैप्लॉइड एन, ठीक है। मतलब यहां पर सभी सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 10, 10 और 10। अच्छा, मैंने 10 यहां पर रैंडमली कोई भी नंबर ले लिया है, ठीक है ना, 10 मैंने यहां पर कोई भी रैंडम नंबर ले रखा है। तो आप ऐसा मत सोचना कि भैया 10 क्रोमोसोम अंदर होते हैं, ये क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज वो चेंज होता रहेगा। चलिए, अब आपने 1 एमएमसी से, आपने 1 एमएमसी से कितने मेगास्पोर बना दिए बेटा, 4, ठीक है। 1 एमएमसी से आपने कितना मेगास्पोर बना दिया है, 4। तो ये पॉइंट यहां पे लिख दो, 1 एमएमसी, एमएमसी का मतलब मेगास्पोर मदर सेल। 1 एमएमसी से आपने 4 क्या बना दिए बेटा, मेगास्पोर बना दिए, ठीक है। क्या बना दिए, 4 मेगास्पोर। अच्छा, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, ये 1 एमएमसी थी, इसमें से मैंने कितने मेगास्पोर बना दिए, 4, 1, 2, 3 और 1, 4। अब मजेदार चीज क्या होती है, इन 4 में से 1, 2 और 3 ये क्या हो जाती हैं, 3 मेगास्पोर जो थी वो क्या हो जाएगी बेटा, डी जनरेट हो जाएगी। 3 मेगास्पोर जो है बेटा वो क्या हो जाती है, डी जनरेट हो जाती है बच्चों। 3 मेगास्पोर्स गेट्स डी जनरेटेड। बचती कितनी है, खाली 1। ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल, ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। सो दिस प्रोसेस वेयर बाय फ्रॉम 1 MMC you are able to get 4 megaspore, but out of these 4 only 1 becomes functional whereas the other 3 gets degenerated. Such a type of process of development of megaspore is called as monosporic development. It is called as monosporic development. यहां पर किसी बच्चे को समस्या होनी चाहिए, यहां पर किसी बच्चे को समस्या होनी चाहिए नहीं। तो यहां पर आप एक क्वेश्चन डाल दो कि भैया व्हाट इज अ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ये आपके स्कूल के एग्जाम में बन सकता है। तो बेटा आंसर क्या होगा बच्चा, आपका आंसर होगा सर 1 डिप्लॉयड एमएमसी से 4 मेगास्पोर बनते हैं। उन 4 में से 3 मेगास्पोर जो थे वो डी जनरेट हो जाते हैं, केवल 1 फंक्शनल रहता है, और इस तरह के डेवलपमेंट को कहा जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और ये जो मेगास्पोर आपने बनाई है 1 एमएमसी से, इस मेगास्पोर को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या कहा जाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक कैसे बना, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है,
वो है मेगास्पोर से भैया आपने एम्ब्रियोसैक कैसे बना दिया, मेगास्पोर से आपने एम्ब्रियोसैक कैसे बना दिया, मेगास्पोर से आपने एम्ब्रियोसैक कैसे बना दिया। इस प्रोसेस को कहा जाएगा मेगा गैमेटोजेनेसिस। क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो बिना कोई समय बर्बाद किए हुए हम लोग पहुंचते हैं कहां पर, मेगा गैमेटोजेनेसिस के ऊपर। चलिए आइए फटाफट से, कौन सा टॉपिक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, तो क्या है मेगा गैमेटोजेनेसिस, क्या है मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो भैया जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है, जो एक फंक्शनल क्या है, मेगास्पोर, उस फंक्शनल मेगास्पोर से हमने क्या बनाना है, एम्ब्रियो सैक बनाना है। क्या बनाना है, एम्ब्रियो सैक। तो फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनाने की जो प्रोसेस होती है बच्चों, उसे कहा जाता है मेगा गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो चलिए ये हो गया हमारा मेगास्पोर। इस मेगास्पोर में ये वाला जो एंड था, ये था हमारा माइक्रोपाइलर एंड। कौन सा एंड है बेटा, माइक्रोपाइलर एंड। उसके जस्ट अपोजिट कौन सा एंड, चलाजल एंड। ठीक है, अब होगा क्या, हमारे पास था एक न्यूक्लियस, हमारे पास क्या था, एक न्यूक्लियस। अब आपको अच्छे से इस बात को ध्यान रखना है और आपकी कॉपी में इस चीज को बहुत अच्छे से लिखना है। क्या लिखना है, क्या लिखना है, अरे भैया इसको नीचे करो पहले, ये इधर आ जा। हाँ, इस चीज को आपने बहुत अच्छे से लिखना है कि सर अब ये जो बीच में आप देख रहे हो न्यूक्लियस, ये जो आप बीच में देख रहे हो क्या, न्यूक्लियस, केवल और केवल उसका डिवीजन होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हुए, यहां पर आप देखोगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हुए। इसका मतलब है ओनली एंड ओनली, ओनली एंड ओनली द न्यूक्लियस विल डिवाइड, only and only the nucleus will divide. So what will you get, you will get two nucleus formed at the center. Now once दो न्यूक्लियस बनके तैयार होते हैं तो दोनों ही न्यूक्लियस क्या करेंगे, अपने अपने एंड पे जाना चालू कर देंगे। तो ये जो इधर न्यूक्लियस आया वो पहुंचेगा माइक्रोपाइलर एंड पे, और जो दूसरा न्यूक्लियस था वो पहुंचेगा चलाजल एंड पे। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। क्या बात कही भाई हमने, हमने कहा कि बच्चों एक न्यूक्लियस था, हमने कहा बच्चों एक न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और कितने न्यूक्लियस बना देगा, दो। और जो दो न्यूक्लियस बने हैं वो दोनों ही अपने अपने पोल्स की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। मतलब एक न्यूक्लियस पहुंचेगा, एक न्यूक्लियस पहुंचेगा माइक्रोपाइलर एंड पे और दूसरा न्यूक्लियस पहुंचेगा चलाजल एंड पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन न्यूक्लियस को अपनी अपनी जगह पहुंचा देना है। ठीक है, चलिए इस न्यूक्लियस को अपनी अपनी जगह पहुंचा देते बेटा फटाफट से। आइए भैया यहां पर, चलो देखो कंप्यूटर होने से क्या बड़ा आसानी हो जाता है, कंप्यूटर होने से क्या बड़ा आसानी होता है, खाली कॉपी पेस्ट करना रहता है कि नहीं। चलो देखो क्या हुआ भैया, क्या हुआ, एक न्यूक्लियस यहां पहुंचा, एक न्यूक्लियस अपने पोल पे पहुंचा। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस जो अपने अपने पोल पे पहुंचे थे वो फिर डिवाइड करेंगे। ये न्यूक्लियस जो अपने अपने पोल पे पहुंचे थे वो फिर डिवाइड करेंगे। मतलब एक न्यूक्लियस से कितने बनाए आपने, दो। अब आपके पास कितने न्यूक्लियस हैं, दो। तो दो न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या बना देने वाले हैं, दो न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या बना देंगे, कितने न्यूक्लियस बनाएंगे, चार न्यूक्लियस बनाएंगे। ठीक है, दो न्यूक्लियस डिवाइड करके कितने न्यूक्लियस बना रहे हैं, चार न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो चलो भैया यहां पर आ जाइए फटाफट से, चार न्यूक्लियस बनाएंगे अब हम लोग। तो एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, दो यहां पर आ गए। ऑलराइट, चलिए अब क्या किया था, दो न्यूक्लियस जो बने हैं आपके वो क्या करेंगे, ये जो दो न्यूक्लियस आपने बनाए हैं वो दो दो न्यूक्लियस जो अपने अपने पोल्स पे बने थे वो फिर डिवाइड करेंगे। ये दो दो न्यूक्लियस जो आपने बनाए हैं वो फिर डिवाइड करेंगे, और अब आपके पास में कुल मिलाकर के हो गए हैं कितने न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस। और इस पूरे किस्से में बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है, केवल और केवल सर एक चीज ध्यान रख के रखनी है, और वो ध्यान रखने वाली जो चीज है बच्चों वो क्या है, वो ध्यान रखने वाली जो चीज है बच्चों वो क्या है कि बच्चा यहां पर
केवल केवल और केवल डिवीजन हो रहा है तुम्हारे न्यूक्लियस का। बच्चा यहां पर केवल केवल और केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। ठीक है ना। चलिए अब क्या होगा, आपके पास कितने न्यूक्लियस बनके तैयार हो गए? 8 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस बनके तैयार हो गए? 8 न्यूक्लियस। अब तुम देखोगे कि इन 8 न्यूक्लियस में से ये जो 8 न्यूक्लियस तुमने बना करके तैयार किए हैं, उनमें से क्या होगा बच्चे? उनमें से जो पोलर न्यूक्लियस थे, ठीक है ना, हर पोल पे कितने न्यूक्लियस देखे तुमने? 4-4 न्यूक्लियस हो गए ना। अब उन न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस हर पोल का, हर पोल का, जैसे माइक्रोपाइलर एंड पे कितने न्यूक्लियस हो गए? 4। उसमें से वन ऑफ द न्यूक्लियस, दोनों ही के लिए, ठीक है, दोनों ही का, चाहे वो माइक्रोपाइलर एंड हो चाहे वो चलाजल एंड हो, वन ऑफ द न्यूक्लियस मूव्स टुवर्ड्स सेंटर। अच्छा, तो तुम क्या देखोगे इसके बाद में? तुम देखोगे कि जो 4 न्यूक्लियस हर पोल्स पे थे, जो 4 न्यूक्लियस हर पोल्स पे थे, उनमें से अब एक एक न्यूक्लियस कहां पर पहुंच जाएगा? सेंटर की तरफ। क्या बेटा? उनमें से हर पोल का एक एक न्यूक्लियस आ गया सेंटर पे। अब जब ये हो जाएगा तो सभी के सभी सेल, ये जो न्यूक्लियस थे उनके ऊपर सेल वॉल का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। सभी के सभी जो न्यूक्लियस थे उनके ऊपर किसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा? उनके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा सेल वॉल का। उनके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा किसका बच्चों? सेल वॉल का। ठीक है। पर सेंटर में, इस पार्ट में हर न्यूक्लियस के ऊपर जो सेल वॉल है वो फॉर्म होगी नहीं। कुछ समझे बात? आपके पास कुल कितने न्यूक्लियस है? 8। उसमें से ये सेंटर वाले न्यूक्लियस को छोड़ दो, उनको छोड़ दो फिलहाल के लिए। बाकी ऊपर वाले को और नीचे वाले को पकड़ो। ये माइक्रोपाइलर के 3 न्यूक्लियस पकड़ो और ये चलाजल वाले 3 न्यूक्लियस को पकड़ो। माइक्रोपाइल वाले 3 न्यूक्लियस को पकड़ो और चलाजल वाले 3 न्यूक्लियस को पकड़ो। क्या देखोगे तुम यहां पर? तुम देखोगे यहां पर तीनों न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल का डेवलपमेंट आ जाएगा। तीनों न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल का डेवलपमेंट आ जाएगा। ठीक है। तीनों न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल का डेवलपमेंट आ जाएगा हर पोल के ऊपर। ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इस चीज को एक और डायग्राम के द्वारा बनाता हूं और फिर तुमको अच्छे से समझाता हूं। चलिए भैया आप इधर आ जाइए। राइट, देखो सब कुछ डायग्रामेटिकली अपन समझ रहे हैं और ये है बड़ा आसान सा टॉपिक। ठीक है ना, है बड़ा आसान सा टॉपिक। पता नहीं बिना ही मतलब में तुम लोग क्यों इसको एकदम लेकर के परेशान हो जाते हो। ठीक है, देखो इन न्यूक्लियस को थोड़ा अच्छे से अरेंज कर दिया, 1 2 3। ठीक है, अरे यार चलो 1 2 3, यहां से इनको अरेंज कर दिया 1 2 3 और 1 2। तुम क्या देखोगे भैया, इन सभी के ऊपर, ठीक है, इन सभी के ऊपर क्या होगा? सेल वॉल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। 1 और 1 2 और यहां पे 3। ठीक है, चलो एक तो सेल वॉल इधर आ गई, दूसरी सेल वॉल यहां हो गई और ये तीसरी सेल वॉल। कितने सेल बन गए बेटा ऊपर माइक्रोपाइल पे? 3। फिर यहां पर आओ चलाजल पे, एक सेल वॉल ये हो गई, दूसरी सेल वॉल ये हो गई और तीसरी सेल वॉल ये हो गई। बेटा कितने सेल हो गए अभी तक? देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो तुम्हारे पास अभी तक कितने सेल हो गए? 6। ठीक है, 3 पोल पे जो न्यूक्लियस थे उन सभी न्यूक्लियस के ऊपर एक एक सेल वॉल का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। बीच पे आइए भैया, बीच पे जो था वहां पर क्या होगा? केवल और केवल एक ही सेल वॉल का डेवलपमेंट होगा। 2 न्यूक्लियस के बीच में एक सेल वॉल बनेगी बेटा, 2 न्यूक्लियस के बीच में एक सेल वॉल बनेगी। तो तुम जब काउंट करोगे ना तो तुम देखोगे माइक्रोपाइल के रीजन पर 3 सेल हो गई, चलाजल रीजन पर 3 सेल हो गई और बीच में 1 सेल हो गई। ठीक है, न्यूक्लियस काउंट करो जरा। सेल तो तुमको समझ में आ गया, माइक्रोपाइल पे 3, सेंटर पे 1 और चलाजल पे 3। तो टोटल कितने सेल हो गए? 7 सेल।
7 सेल स्ट्रक्चर है ये। कितने सेल है बच्चे? 7 सेल्ड है। न्यूक्लियस काउंट करो जरा, 1 2, अच्छा मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। न्यूक्लियस कितने हो गए? 8। 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हमने तैयार किया, और ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। और ये प्रोसेस जिसके द्वारा एम्ब्रियो सैक बनकर के तैयार होती है बच्चों, उसको कहा जाता है क्या? उसको कहा जाता है मेगा गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बच्चों? मेगा गैमेटोजेनेसिस। इस एम्ब्रियो सैक को कहा जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक को कहा जाता है बच्चों फीमेल गैमेटोफाइट। इट इज कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, राइट। चलिए, अब आपने फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया, आपने टोटल 7 सेल बना दी। इन 7 सेल्स के नाम बना देते फटाफट से। देखो, माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल्स थे, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल्स थे, तीनों के तीन ग्रुप को जो हम लोग कहते हैं, तीनों के तीन सेल का जो ग्रुप है उसको कहा जाता है बच्चों एग एपैरेटस। क्या कहा जाएगा बच्चों? एग एपैरेटस। इस एग एपैरेटस के बच्चों 2 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट? 2। एक तो हो जाती है अपनी एग सेल, एक होती है अपनी एग सेल, उसको कहा जाता है ऊस्फियर भी। एक हो गई अपनी एग सेल जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ऊस्फियर। और 2 हो जाती है अपनी सिनर्जिड सेल। 2 हो जाती है अपनी सिनर्जिड सेल। अच्छा, इस सिनर्जिड सेल के अंदर थोड़ा सा इसको अपन जूम करेंगे। अच्छा, आपको मेरे ख्याल से मुझे लगता है आपको ये अपना क्या कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड दिख रहा होगा। जस्ट अ मिनट। अरे भैया कहाँ परेशान कर रहे हो आप? हाँ, चलिए पहले तो सबसे पहले क्या करते हैं, इससे अपन यहां पे देखेंगे। देखिए, आप जब इस सिनर्जिड सेल को देखोगे तो आप देख पाओगे यहां पर क्या भैया, ऐसे कुछ प्रोजेक्शन होते हैं, ऐसे फिंगर जैसे, ऐसे कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। इनको कहा जाता है फिलीफॉर्म एपैरेटस। क्या नाम है इसका? फिलीफॉर्म एपैरेटस। ठीक है, कहां पर देखने मिलेंगे ये आपको? सिनर्जिड सेल के अंदर देखने मिलेंगे बच्चा। कहां पे देखने मिलेंगे आपको ये आपको देखने मिलेंगे आपके सिनर्जिड सेल के अंदर। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड पर आपके पास हुआ एग एपैरेटस। इस एग एपैरेटस के अंदर 2 कंपोनेंट हो गए, एक हो गई हमारी एग सेल और 2 हो गए हमारे सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल के अंदर आपको क्या देखने मिलता है? फिलीफॉर्म एपैरेटस देखने मिलता है बच्चों। क्या देखने मिलता है? फिलीफॉर्म एपैरेटस। वैसे ही अगर आप बढ़ोगे आगे तो आपको दिख जाएगा माइक्रोपाइल के जस्ट ऊपर, जस्ट नीचे में, उसको कहा जाएगा चलाजल रीजन। क्या कहा जाएगा बच्चों? चलाजल रीजन। चलाजल रीजन पे आपको देखने मिलती है एंटीपोडल सेल। क्या देखने मिलती है बच्चों? एंटीपोडल सेल्स। कितनी एंटीपोडल सेल होती है बेटा अपने पास में? अपने पास होती है 3 एंटीपोडल सेल्स, है ना। एग एपैरेटस के अंदर कितने सेल हैं? एग एपैरेटस के अंदर अपने पास 3 सेल्स हैं। एग एपैरेटस में अपने पास कितने सेल हैं? 3 सेल हैं। एंटीपोडल सेल कितनी हो गई? 3। अब आ जाओ सेंटर पे। सेंटर पे एक सेल होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। अच्छा, इस सेंट्रल सेल के अंदर बेटा आपको देखने मिलते हैं क्या? 2 न्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस देखने मिलते हैं। इनको कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहा जाएगा इनको? इनको कहा जाएगा पोलर न्यूक्लियाई। ऑलराइट, तो आई होप कि आप समझे होगे मैं क्या बता रहा था। मैंने क्या बताया आपको? एग सेल के अंदर 1 न्यूक्लियस, 2 सिनर्जिड है तो यहां पे 2 न्यूक्लियस, 3 एंटीपोडल है तो यहां पे 3 न्यूक्लियस। 1 2 3 3 3 6 6 2 8। तो आपके पास कितने? 3 और 3 6 सेल, 6 और 1 7 सेल हो गए, और आपके पास में 8 न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर था। हमने पढ़ लिया है अभी 2 चीज। हमने एक साथ इस वीडियो में 2 चीजों का पढ़ने की कोशिश करी है। एक तो हमने समझा है कि मेगास्पोर कैसे बनता है, और दूसरा मेगास्पोर से गैमेटोफाइट जो है फीमेल का, मतलब एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आपको लगता है कि गौरव ट्यूटोरियल्स भविष्य में ऐसे ही वीडियोस आपको देता रहे जो आपको समझ में आते रहे अच्छे से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक योर पेरेंट्स प्राउड।